हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 16 की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ कि जो आर्टिकल होते हैं इन्हें किस तरह यूज़ करना है, उसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही ईजिली क्लियर कराऊँगी। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। और गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और गाइस, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और गाइस, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें क्या है लेक्चर नंबर 16, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। अब देखें, ये आर्टिकल जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। देखें, 1 टाइप क्या है? डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल इसे हिंदी में कहते हैं। और जो निश्चित आर्टिकल होता है हमारा वो क्या होता है? दा होता है। और नंबर 2 है इंडिफिनिट आर्टिकल, इसे हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। हाँ, ये 2 टाइप होते हैं, ए एंड। अब देखें, सबसे पहले डिफिनिट आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखें क्या है डिफिनिट आर्टिकल? दा का प्रयोग। अब दा का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किस प्रकार करना है उसके बारे में हम विद एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर 1 देखें क्या है, जब किसी ख़ास व्यक्ति या वस्तु के विषय में या पहले बताए हुए किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं तो उसके पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी ख़ास व्यक्ति या कोई ख़ास वस्तु है तो उसके पहले किसका प्रयोग करना ज़रूरी होता है? दा का प्रयोग करना होता है। उसके पूर्व, उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। हाँ, तो देखें यहाँ पे जो पक्षी है, चिड़िया है, कोई ख़ास चिड़िया है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग हुआ है, इसके पूर्व जो है दा का प्रयोग हुआ है। अब देखें नंबर 2, जब किसी सिंगुलर नाउन से उस वर्ग या जाति की सारी वस्तुओं का बोध हो तो उसके पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द काऊ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। गाय जो है एक लाभदायक जानवर है। तो देखें, इस गाय से पता चलता है कि गाय की पूरी जाति के बारे में पता चलता है, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है। देखें, किंतु मैन और ओमेन के पूर्व दा का प्रयोग नहीं करते, भले ही उनसे सारी जाति या वर्ग का बोध हो रहा हो। ये बातें ध्यान देने वाली हैं, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 3 देखें क्या, नदी, समुद्र, महासागर, टापू समूह, पर्वत। हाँ, पर्वत श्रेणियों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द अरावली रेंज। तो देखें यहाँ पे गंगा जो है एक नदी का नाम है, इसलिए उसके पूर्व दा का प्रयोग हुआ है। इंडियन ओशियन भारतीय सागर, तो उसके पहले दा का प्रयोग हुआ है। अब देखें, ये जो है अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? ये द्वीप समूह है, तो इसके पहले जो है दा का प्रयोग हुआ है। और ये अरावली जो है ये क्या है? पर्वत है, तो अरावली पर्वत की श्रेणी के बारे में बताया गया है, तो उससे पहले दा का प्रयोग हुआ है। नंबर 4 देखें, धार्मिक और अति प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द कुरान, द गीता, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिक्शनरी। तो देखें, ये कुरान जो है क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। हाँ, तो इसके पहले दा का प्रयोग हुआ है। गीता ये भी धार्मिक पुस्तक है, तो उसके पहले दा का प्रयोग हुआ है। और ये अति प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग हुआ। और ये भी अति प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग हुआ है। अब देखें 5, समाचार पत्रों के नाम के पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला,
तो यहाँ पे देखें ये अखबारों के नाम हैं, समाचार पत्रों के नाम हैं, तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग हुआ है। 6 देखें, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द अवश्य लगाते हैं। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है तो उसके पहले द लगाना कंपलसरी होता है, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। और अगर द का प्रयोग नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल देखें, द बेस्ट, द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट। हाँ, तो इसके पहले देखें द का प्रयोग हुआ है। और 7 देखें, किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द हिंदूज, ये हिंदू जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है तो इसलिए द का प्रयोग हुआ। द मुस्लिम्स, द इंडियंस, यहाँ पे भारतीय और मुस्लिम के बारे में बताया गया है इसलिए द का प्रयोग हुआ है। द रिच, द पुअर, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब 8 देखें, द का प्रयोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पूर्व तभी करते हैं जब वे काउंटेबल होते हैं। एग्जाम्पल देखें, द बॉय, द क्लास, द आर्मी। अब देखें अगर बॉयज़ होता तो द का प्रयोग नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हाँ, कलेक्टिव नाउन के पूर्व तभी करेंगे जब वो काउंटेबल रहेंगे, तो इसलिए काउंटेबल है, इसकी वजह से द का प्रयोग हुआ है। ये सभी काउंटेबल हैं तो इसलिए द का प्रयोग किया गया है। 9 देखें, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट के पूर्व नहीं किया जाता। यदि उनके पूर्व द का प्रयोग किया जाए तो वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। हाँ, अब देखें ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे सीता कोई लड़की है, दिल्ली कोई जगह का नाम है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। और जो मटेरियल नाउन होते हैं तो कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा खनिज जिससे कोई दूसरी धातु बनाई जा सके, दूसरी वस्तु बनाई जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसमें गुण बताए जाते हैं, अच्छाई या बुराई बताई जाती है, तो उसके पूर्व भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। और यदि किया जाए द का प्रयोग तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। अब जैसे कलकत्ता, कलकत्ता के पहले द का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया है, ये कॉमन नाउन बन गया है। अब 10 देखें, प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। अब देखें, लाल किला। हाँ, तो यहाँ पे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी द का प्रयोग हुआ है। 11 देखें, क्या यूनिक वस्तुओं के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द प्रिंसिपल, द स्पीकर। हाँ, ये क्या, जिला अधिकारी, प्रधानाचार्य, हाँ, और वक्ता, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। आप देखें, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं, ए और एन का प्रयोग। नंबर 1 है, एक गिनती के अर्थ में ए और एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई एक गिनती होती है तो उसके लिए ए एन चूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ए बॉय, ए कैट, ए ट्री, एन एप्पल। हाँ, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग हुआ है। नंबर 2 देखें, कोई या किसी का भाव प्रकट करने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ए मिस्टर गुप्ता मेट मी इन द वे। हाँ, मिस्टर गुप्ता जो थे वो रास्ते में मुझसे मिले। हाँ, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अब नंबर 3 देखें, क्या प्रतीक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखें, RS5 a किलो, 10 km an hour, 1 glass a day। देखें क्या है, 5 रुपये प्रति किलो। और क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर। और 1 गिलास जो है प्रतिदिन। हाँ, तो इसलिए प्रतीक के लिए ए या एन का प्रयोग होगा।
तो यहाँ पे देखें एन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। अब 4 देखें, जो शब्द किसी वॉवेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होते हैं उनके पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एन एज। हाँ, तो यहाँ पे देखें वॉवेल जो है आया हुआ है तो इसलिए उसके पहले एन लगा हुआ है। ऑक्स हुआ तो यहाँ भी वॉवेल है। एनिमी और अम्ब्रेला, तो यहाँ पे जो है एन का प्रयोग हुआ है। अब 5 देखें, जो शब्द एच से प्रारंभ हो और उनके बाद कोई वॉवेल आया हो और एच साइलेंट हो तो उसके पूर्व भी एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एन ओवर। एच तो आया हुआ है लेकिन एच जो है वो साइलेंट है, चुप है, तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। ऑनेस्ट, यहाँ भी एच साइलेंट है तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। एन ऑनेस्ट मैन। अब 6 देखें, यू से प्रारंभ होने वाले शब्दों में यदि यू का उच्चारण ऊ या ऊ होता हो तो उसके पूर्व ए या द लगाते हैं। अब देखिए, ये जो वॉवेल हिंदी का होता है, हिंदी और इंग्लिश के जो स्वर होते हैं, हाँ, तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। और जो हिंदी और इंग्लिश के व्यंजन होते हैं तो उसमें ए का प्रयोग किया जाएगा। दोनों मिला के हमें उसका प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखें, द यूनियन। अब यहाँ पे किसका, द का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी या की आवाज़ आ रही है, मतलब का से लेके ज्ञा के अंदर व्यंजन की आवाज़ आ रही है। लिखा भले वॉवेल है लेकिन इसकी आवाज़ जो है किसकी आ रही है, व्यंजन की आ रही है। तो व्यंजन की आवाज़ की वजह से यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, ना कि एन का। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का वॉवेल और कॉन्सोनेंट हमें देखना होगा। देखें, किंतु यदि यू का उच्चारण आ होता तो उसके पूर्व एन का प्रयोग करते। देखें, अब क्या है, एन अम्ब्रेला। यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन हिंदी के वॉवेल, हाँ, हिंदी का जो स्वर है उसकी आवाज़ भी यहाँ पे आ रही है, अम्ब्रेला आ, तो ये क्या है, हमारा स्वर है, तो इसलिए उसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। अब देखें एग, तो यहाँ भी एग, ये भी इंग्लिश में हमारा वॉवेल है और हिंदी में स्वर है, तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। ऑरेंज, हाँ, तो यहाँ भी वॉवेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। अब देखें, क्या अंग्रेज़ी की वर्णमाला के 26 अक्षरों में जिनकी ध्वनि, हाँ, आ से लेके क्या है, आ ई उ ए ओ औ की निकले, उनसे प्रारंभ होने वाले शब्दों के पूर्व एन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, एन एम एल ए, हाँ, तो ए से एम एल ए, देखें ए की ध्वनि निकल रही है तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। देखें, एन एस पी, ए की ध्वनि निकली है तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, एट्सेट्रा। तो गाइस, आज हमारा ये था आर्टिकल का यूज़ करने का तरीका जो था वो मैं बता चुकी हूँ, उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। और गाइस, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।